प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आप सभी का अनुरोध रहता है अक्सर कि बहुत जल्दी वीडियो अपलोड किया जाए, लेकिन आप सभी से मेरी विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, अपने एनर्जी स्टेटस के बारे में अगर मैं कहूँ कि जब तक मुझे गाइडेंस मिलेगा नहीं ईश्वर की तरफ से, और उस गाइडेंस का एक पैटर्न है, उन पैटर्न्स को बहुत अच्छे से एंजेलिक पावर्स में जब तक वेरिफिकेशन नहीं मिलता है, कोशिश यही रहती है आपको 100% उसी गाइडेंस के थ्रू सर्व किया जाए जो यूनिवर्स के पैटर्न के थ्रू डिकोड किए जा रहे हैं, जो गाइडेंस मिलता है, जो ईश्वर की दया से एंजल्स लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनको डिकोड करके जब कोई मैसेज रिसीव होता है तभी आपको दिया जाता है। तो स्टिल बेटर कि हम वेट कर लें और ऑथेंटिक एनर्जी के लिए एक पावरफुल मैसेज का इंतज़ार करें। और ये बहुत जल्दी नहीं होता है, ये ज़रूर कुछ एनर्जी चेंजेस आते हैं तभी होता है। अदरवाइज़ आपको डेली डे टू डे मेडिटेशन और आपके लिए इनर वर्क्स के वीडियोस ज़रूर डाले जा सकते हैं, जो कि अभी की एनर्जी में मुझे गाइडेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन जो पावरफुल गाइडेंस मिल रहा है वो ये है कि ट्विन जर्नी के असेंशन का तो लगातार एक कंटिन्यूटी बनी ही हुई है, लेकिन आपने महसूस किया है और एक्सपीरियंस किया है पिछले कई दिनों से जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में, और साथ ही साथ पोर्टल की एनर्जीज़, उसके साथ नेचुरल प्रोसेसेस जो हमारे मून की लूनर गतियाँ होती हैं 30 डेज़ में, वो सामान्य तरीके से तो चलती हैं, मगर जब पावरफुल इफ़ेक्ट किसी पोर्टल का आता है और उस पोर्टल में हमारे जितने भी असेंडेड एनर्जीज, सोल एनर्जीज़ होते हैं, चाहे वो ट्विन एनर्जीज़ हों या अपनी किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी से या फिर कैसे भी लेसन्स को रिसीव करने की जर्नी के जितने भी सोल या जीव जंतु ईश्वर ने बनाए हैं, ये सब शामिल हैं यूनिवर्स की गतिविधि में। लेकिन हम यहाँ बात सिर्फ करेंगे ट्विन फ्लेम्स के बारे में। तो करेंट मैसेज जो आपके लिए मिला है वो गाइडेंस है, ये बताने के लिए कलेक्टिवली कि ट्विन फ्लेम्स चाहे वो किसी भी स्टेज की जर्नी में इस समय अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हों, उन सभी के लिए कुछ अलग अलग मैसेज रिसीव हुए हैं। और यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को पूरा ध्यान से ही सुने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है कि जो कुछ भी रिसीव हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको उसी तरह से समझाया जाए कि एनर्जेटिकली आप उसे ना सिर्फ रिसीव करें बल्कि अपने एक्शन में भी लेके आएँ। और करंट एनर्जी जो है उसमें बहुत सारा वर्क एक साथ मिल गया है ट्विन फ्लेम्स को। कैसे? यहाँ पे आज की जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन फेमिनिन की तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की है, तो यहाँ हम मैस्कुलिन या फेमिनिन करके डिनोट ना करें, बल्कि कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए जो मैसेज है वो पहले बताने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी की। दोस्तों, करंट एनर्जी जो चल रही है हैवी नहीं है। आपके क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत हैवी है, हैवी नहीं है। जब जल्दी से जल्दी ट्रांजिशंस होते हैं, चेंजेस फटाफट आते हैं, और जब कभी आप हायर डायमेंशन में अपलिफ्ट होते हो, ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ को आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और आप अपलिफ्ट किए गए हैं, क्योंकि पोर्टल्स लगातार आपको पुश कर रहे हैं हायर एसेंशन की तरफ। ना सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को बल्कि मैसिव अवेकनिंग पिछले 2-2.5 सालों में बहुत स्पीडली हुई है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। वो सभी चीज़ें इस यूनिवर्स में जो एसेंशन की जर्नी में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, जैसा कि आप हमेशा सुन रहे हैं कि प्लैनेट अर्थ के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो अब
एक गति को छोड़ के ट्रांजिट की स्टेज में हायर डायमेंशन की तरफ मूव हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है उस प्लैनेट पे या किसी भी प्लैनेट पे, और जैसा हमारा प्लैनेट अर्थ है, वहाँ की भी जितनी भी यूनिवर्स के बनाए हुई रचनाएं हैं सुंदर से सुंदरतम, और उसमें भी ह्यूमन बींग्स और उनमें भी ट्विन फ्लेम्स, उनकी अपनी एनर्जी स्ट्रेटा के हिसाब से, अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से जंप कर रहे हैं, पावरफुल शिफ्ट ले रहे हैं। अब अगर हम ट्विन मेंबर्स की बात करें तो जो हाईली असेंडेड ट्विन मेंबर्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, ट्विन कपल्स हैं, उनका एनर्जी शिफ्ट बहुत तेज़ी से, मतलब एक रॉकेट की तरह बहुत तेज़ी से अपनी प्लैनेट की असेंशन की गति के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो पोर्टल्स हैं वो भी बहुत ही स्पीडी वे में इन एनर्जीज़ को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, जैसा कि समय बहुत कम हो और काम बहुत करना है। तो अब हम बात करेंगे वास्तव में इस 3D प्लेन पे आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो किसी तरह का हैवी एनर्जी नहीं है, बट जब आप ट्रांजिट कर रहे हो और जब आप पहले इस तरह की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब और ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है आपको सर्वाइवल के लिए, ना सिर्फ 3D मैट्रिक्स में बल्कि अपनी 5D to 6D की तरफ भी जो लोग वो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एनलाइटन होके हायर लेवल पे, लाइट वर्कर्स की बात यहाँ पे हो रही है, वो एसेंट हो रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फोर्स मिल रहा है लाइट वर्कर्स को, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। और इसमें वो सभी ट्विन फ्लेम्स भी शामिल हैं जो हायर एसेंशन की जर्नी में अचानक से म्यूटेट हुए हैं, अचानक से अपनी प्रतिभा को पहचाना है, अपनी स्किल्स को पाया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप इसको सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के बेसिस पे ही ना सुने, बल्कि यूनिवर्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, साथ में इस 3D प्लैनेट मैट्रिक्स का कोऑर्डिनेशन भी ध्यान में रख के चलें। तो यहाँ जो आज बात की जाएगी आप ट्विन कपल्स के बारे में भी होगी, साथ ही साथ ये जो आप हैवी या फोर्सफुल या नेवर बिफोर एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, मिलता जुलता तो हो सकता है, मगर जो इस बार है वो इतना पावरफुल है कि आपको, जैसा पिछली वीडियो में बताया गया, कि अपनी खुद की आइडेंटिटी आपको नहीं समझ में आ रही कि वास्तव में हम हैं क्या। हमारी याददाश्त जा चुकी है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम बैलेंस्ड हैं और अच्छा फील कर रहे हैं, अंदर से बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं। ये उनकी बात की जा रही है जो कैटेगरी 1, कैटेगरी मीन्स यहाँ कोई डिफ्रेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ABC अगर हम नाम रख लें तो शायद बेहतर होगा। तो A लेवल के वो हमारे ट्विन फ्लेम मेंबर्स, जो ये कहना तो गलती होगा कि हाईली असेंड हो चुके हैं लेकिन उन्होंने दर्द नहीं झेला। अगर ये कहें कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पिछले 2-3 सालों में जो अपनी एग्जामिनेशंस दिए हैं, सबसे ज़्यादा दर्द झेला है, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस को क्रॉस किए हैं, और आज वो जाके कहीं स्टेबल हो पाए हैं एनर्जी वाइज। और इसमें हमारे दोनों पावर कपल्स हैं, मास्टर कपल्स हैं, जो लाइट वर्कर्स भी हो चुके हैं अब तक की अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस में। उनके लिए पहले हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो कुछ पहले जैसा है वो आगे भी होने वाला है, वो बिल्कुल नहीं है। इस ट्रांजिट फेज में जहाँ पे 4-4 पोर्टल की एनर्जी अभी गुजरी है, आप सभी कई दिनों से सुन रहे थे कि 4-4 पोर्टल्स का जो एनर्जी है वो एक्शन और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। एक्शन और मैनिफेस्टेशन आता ही तब है जब आप बहुत सारे चैलेंजेस के बाद अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी इनर कोर को स्ट्रॉन्ग करके एक कोल्ड जोन में जाते हैं। बहुत लंबे समय के लिए आप ये अनुभव करते हैं कि आप कुछ कहीं है ही नहीं, नथिंगनेस की एनर्जी में जाते हैं। और ये नथिंगनेस, ब्लैंक वाली फीलिंग जो है वो हमारे इस A कैटेगरी या A ग्रेड के जो हमारे ट्विन पार्टनर्स हैं उनके साथ बीत रही थी। तो ऐसे में जो हमारी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन है, दोनों की एनर्जी पिछले वीडियो में भी आपने सुनी कि वो सेम पेज पे थे। करंट एनर्जी में जो हो रहा है दोस्तों वो ये है कि फेमिनिन एनर्जी
जिसे हम फेमिनिन एनर्जी के नाम से जानते थे और जिसे हम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के नाम से अब तक बोल रहे थे, सुन रहे थे, आज उन दोनों में जब कोई अंतर ही नहीं है तो हम उन्हें पावर ट्विन कपल्स कह के ही बुलाएंगे। और जब सेम पेज पे हैं तो उनकी एनर्जी भी, उनका कार्य प्रणाली भी, 3D प्लेन में उनके एक्सपीरियंस भी लगभग एक जैसे हैं, 3D मैट्रिक्स के लिए भी और एक दूसरे के लिए इन 5D कनेक्शन, मतलब पूरी दुनिया के लिए भी उनके व्यवहार में परिवर्तन फेमिनिन और मैस्कुलिन में एक जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि वो एक पेज पे हैं। और एक दूसरे के लिए जो उनके एक्सपीरियंस हैं, यानी अब उन्हें हम डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन नहीं कहेंगे बल्कि पावर ट्विन कपल कहेंगे, जो बिल्कुल एक जैसे मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और कमाल बात यह है कि दोनों ही बिल्कुल अपने अपने पे फोकस्ड हैं। लव की इंटेंसिटी, रेस्पेक्ट की इंटेंसिटी और उनकी रिमेम्बरेंस, एक दूसरे के लिए हर पल जो कनेक्टिविटी थी वो स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गेस्ट हो रही है। लेकिन अंतर जो बहुत बड़ा आया है वो आपको ही सल्यूट है कि आपने इतना ज़बरदस्त बैलेंस, ना सिर्फ मैस्कुलिन ने, फेमिनिन ने भी इतना ज़बरदस्त बैलेंस क्रिएट किया है। नथिंगनेस बट वननेस की एनर्जी में ये ए स्टेज के हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं और इनमें से मोस्ट ऑफ ऑल लाइट वर्कर्स भी हैं। और यहाँ पे एक बात और कहनी है कि जब आप किसी ऐसे जगह पे मोमेंटम कर रहे होते हैं, कहीं ऐसी फ्रीक्वेंसी में होते हैं जहाँ जैसा बाहर है वही अंदर है और जो अंदर है वो खुद इटसेल्फ यूनिवर्स की तरह दिख रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी हमारे ये 5D to 6D ट्रांजिट में शायद ये गुजर रहे हैं हमारे ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर पावर कपल्स। तो ऐसे में अगर आप सभी चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस करते हुए आपके लाइट वर्कर्स बहुत जल्दी जल्दी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, पहले तो उन्हें अपनी ही एनर्जी को इस न्यू पैटर्न में, इस न्यू पोर्टल की एनर्जी में बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। और यही इस समय हमारे ट्विन कपल्स, पावर कपल्स कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4-4 पोर्टल और 8-4 पोर्टल क्या है। दोस्तों, न्यू मून की एनर्जी से आप गुजरे, होली के टाइम पे यानी 17 मार्च को जो आपने होलिका दहन किया, 17 to 18 के बीच में हमारा जो फुल मून था, इस बार के फुल मून की पर्जिंग पहले के वीडियो में बताया गया है। उस दिन की जो फुल मून की पर्जिंग थी उसने आत्मा को निकाल के बिल्कुल बाहर रख दिया था। वो हर कैटेगरी के असेंडिंग ट्विन सोल्स के लिए था और जैसी जिसकी जर्नी थी, जैसे जिसके डार्क शेडोज थे, जैसे जिसके मल्टीपल लाइफ से जो चैलेंजेस उन्होंने सीखे थे, वैसा ही उनकी पर्जिंग थी। और उन पर्जिंग्स के हिसाब से जो स्पेस उन्होंने कॉस्मिक एनर्जी के लिए बनाया, मतलब जितना अंदर का विष था निकाल के जो फुल मून पे उन्होंने बाहर रखा था, रोना तड़पना और सारे सवाल यूनिवर्स पे छोड़े। लेकिन अगले कुछ 15 दिनों में, यानी कि जब हमारा न्यू मून आया, तब तक उनकी क्लेंजिंग और हीलिंग चलती रही। फुल मून से न्यू मून की एनर्जी तक आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया। ए ग्रेड हमारे जो ट्विन कपल थे उन्होंने भी, और रेस्ट ऑफ जो जर्नी में अभी अभी आए हैं उन तक भी वही सेम एनर्जी थी। बट सबने अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पर्जिंग की और जो अंदर से फ्री स्पेस दिया है यूनिवर्स को वर्क करने के लिए, उसमें कॉस्मिक एनर्जी ने पावरफुल म्यूटेशंस किए हैं। तो हर लेवल के अपने सोल मेंबर ने अपने तरह से उस एनर्जी को रिसीव किया और उसी का रिजल्ट हमारा ये 4-4 पोर्टल लेके आया है। यानी कि फुल मून, देन न्यू मून एंड उसके बाद जो 4-4 पोर्टल ने आपको एक पोर्टल मीन्स आपका एक डोर ओपन हुआ है, एनर्जी का एक न्यू डायमेंशन ओपन हुआ है, जिसके अंदर वो ही लोग, वो ही सोल्स आगे बढ़ पाए हैं जिन्होंने अपने आप को रीबैलेंस किया इस पर्जिंग में, न्यू मून की अपनी बैलेंसिंग में और रिक्रिएशन में। यानी अपने आप को पहचाना, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, हील किया, और ये सब करने के बाद जो स्ट्रेंथ उन्होंने गेन की, वो 4-4 पोर्टल की एनर्जी में जो पावरफुल मैनिफेस्टेशन और एक्शन का पोर्टल आया है,
आप मैनिफेस्ट वही करेंगे जो आपके अंदर अब आपका प्रतिबिंब है, यानी आपकी इनर लाइट जिस तरह से वाइब्रेट कर रही है वही आपकी थॉट्स होते हैं और वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बताने के लिए है, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से सिर्फ और सिर्फ रीयूनियन मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक सेल्फिश कंडीशन लव की तरफ जा रहे हैं जो कभी भी हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, मैनिफेस्टेशन मतलब आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है, जो पावरफुल ऑरा है, जो यूनिवर्स के गाइडेंस के साथ जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, मतलब आप एक ग्लिटरिंग स्टार से लेके एक सन और मून की एनर्जी में जो पावर आपने रिसीव की है, बैलेंस किया है, उसके साथ आप सिर्फ अपने ट्विन पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि यूनिवर्सल वेल बीइंग के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं और ना सिर्फ इस धरा के बल्कि पूरी यूनिवर्स के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में आपके विचार पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं और आप अलग ही डायमेंशन में फ्लोट कर रहे होते हैं। ये पावर होती है मैनिफेस्टेशन की। और ये जो कुछ भी मैनिफेस्ट होता है, यानी आपने जो एनर्जी रिसीव की वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ना सिर्फ आप अपने बारे में तो शायद आप बाद में सोचते हैं, पूरी दुनिया, पूरे विश्व, एक एक कण के बारे में आप लिमिटलेस आपकी थॉट्स होती हैं और वो सब कुछ निर्माण, कंस्ट्रक्शन और पर्पस, हायर पर्पस की तरफ आपको ले जाती हैं। और जब आप इस एनर्जी में आते हैं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा एनलाइटेंड एनर्जी होती है और तब आप इस पोर्टल से अचानक से अपने आप से आपको आगे जाने की परमिशन मिल जाती है। तो 4-4 पोर्टल जो है, ये मैनिफेस्टेशन तभी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब आप इस तरह की एनर्जी में आ चुके होंगे। इस पोर्टल से जिन्होंने क्रॉस किया है सक्सेसफुली, ये एक महान लाइट वर्कर के रूप में अब आगे जाने जाएंगे और ये गिफ्ट मिला है इस 4-4 पोर्टल में। इसका असर 3, 4, 5 तक है। 6 तक आते आते पोर्टल की एनर्जी क्लोज होना शुरू हो जाती है, यानी जितने लोगों ने इस हायर डायमेंशन में कदम रखा है, जो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर रहे हैं, जो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वननेस में है बट नथिंगनेस में है, ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, ना उन्हें अपने मैस्कुलिन की इस समय किसी तरह की चिंता नहीं है। प्यार अथाह है मगर चिंता कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता हो चुका है, ये रियलाइजेशन हो चुका है कि अब कोई डिज़ायर से नहीं बंधे हैं, आप एक यूनिवर्स का सत्य हैं, परम सत्य हैं, प्यार मुक्त है और इस चीज़ को आपने समझ लिया है। आज ना तो मैस्कुलिन को अपनी फेमिनिन के लिए कोई क्वेश्चन है, ना फेमिनिन को मैस्कुलिन के लिए क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं यहाँ मैनिफेस्टेशन और एक्शन के पोर्टल की। तो जो हमारे ए नेम से जो हमने कैटेगराइज किया है, उस पोर्टल, उस फ्रीक्वेंसी के जो हमारे पावर कपल्स हैं, जिनमें लाइट वर्कर्स भी शामिल हैं, जिनकी एनर्जी इस समय एक फ्रोज़न जोन की तरह दिख रही है मगर अंदर ही अंदर बहुत बहुत पावरफुल क्रिएटिविटी चल रही है और वो एकदम से ब्लास्ट होगी 8 अप्रैल के बाद। 8 का जो पोर्टल है, बैक टू बैक 2 पोर्टल हैं, यानी 4 अप्रैल से जो शुरू हुआ है वो 8 अप्रैल पे एक नया पोर्टल शुरू होने वाला है जो आपको यहाँ डबल पावर बूस्ट करेगा। आप 4-4 के पोर्टल से 4, 5, 3, 4, 5, 6 में मैनिफेस्ट करेंगे और आप सभी करेंटली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो इस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं कि जो हमारी अभी तक फेमिनिन एनर्जी के नाम से पहचानी जाती थी, उन्होंने न्यू बिगिनिंग में न्यू प्लान, ना सिर्फ 5D बल्कि 3D में भी, यानी करंट मैट्रिक्स की जो 3D लाइफ है उसमें भी उन्होंने ज़बरदस्त पावर, ज़बरदस्त थॉट, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट से डिवाइन फेमिनिन अब डील करने वाली हैं। और 4 अप्रैल का जो पोर्टल है, इसने अपना असर उसी दिन से ही शुरू कर दिया था, बल्कि आज के दिन बहुत सारे काम जो रुके हुए थे, बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो थे, मतलब अब ब्लॉकेजेस जैसी चीज़ आपको इधर देखने को नहीं मिलेगी।
और ये उन पावर कपल्स की बात की जा रही है जिन्होंने 5-6 सालों में अपने आप को बूस्ट अप किया। अब हम बात करते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो रीबैलेंस कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की अगर बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन पूरी जो भी उनकी आसपास की जेनेट्री थी जिससे वो अभी तक बहुत ट्रैप्ड फील करते थे, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन मतलब बिना अपनी फैमिली की मदद के, दोनों चूँकि सेपरेशन जोन में थे, बहुत दिनों से एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, कनेक्शन नहीं हो रहा है, अगर आमने सामने भी हैं तो फ्रीजिंग जोन में है, एक दूसरे से बहुत चिल बिहेवियर है, बिल्कुल ना के बराबर कनेक्शन फील कर रहे हैं। ऐसे ये हमारे पावर कपल्स हैं क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से इनको खुद पे ही वर्क करना था और वही हो ही रहा है और उसका रिजल्ट भी 4-4 पोर्टल तक आ चुका है। तो मैस्कुलिन की अगर बात करें, जितने भी कार्मिक रिलेशंस थे, जो भी उनके ब्लॉकेजेस थे, जो भी उनके नेगेटिव कर्मास थे, वो सब हील करके फटाफट ख़त्म कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे अच्छा परिवर्तन जो मैस्कुलिन्स में आया है वो ये है कि बहुत तेज़ी से स्पिरिचुअल तो थे ही, कोई भी एनर्जी जब कपल में होती है जिन्हें हम ट्विंस कहते हैं वो हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने में जो अंतर है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन आपकी स्पिरिट को अगर आप फॉलो करते हैं और उस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं तो आप 100% स्पिरिचुअल हैं। भले ही आपके एक्शन में नहीं, लेकिन आपकी आत्मा ही उस आध्यात्म को फॉलो कर रही है। जब कभी उसका समय मिलेगा तो वो एक्शन में आएगी और मैस्कुलिन इस समय स्पिरिचुअल एक्शंस में है, तो उन्हें भी किसी की ज़रूरत नहीं है। अंतरात्मा एकदम ठंडी और शांत है जैसे मून की एनर्जी, और जो मून की एनर्जी होती है वो वैचारिक होती है, चिंतन मनन करती है, शांत अकेलापन महसूस करती है, उसी में आनंदित होती है। और ये रेस्टिंग फेज होता है जहाँ पे वो अंदर ही अंदर रिक्रिएट कर रहे होते हैं, रीबैलेंस कर रहे होते हैं। सेम टू सेम फेमिनिन भी कर रही है, जो पहले मून एनर्जी में रहा करती थी लेकिन लो वाइब्रेशन में अपने आप को डाउन करके रखती थी, अपने विचार नीचे की तरफ लो वाइब्रेशन में ले जाती थी, दर्द और दुख की ही भावना में रहती थी। आज उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया है सन की एनर्जी में। आज वो अबेंडेंस में है, रोशनी में रहना चाहती है, मोस्ट लिविंग वर्क वो करना चाहती है। हर समय कुछ नया उसके माइंड में चल रहा है। सेल्फ वर्थ पे बहुत फोकस किया है डिवाइन फैमिलिन ने। सो एज यूनिवर्स ने भी वही जो मैनिफेस्ट उन्होंने किया, वही फ्रीक्वेंसी बाउंस बैक की है फैमिलीज़ की तरफ। आपके लिए बहुत सारे आगे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो आपकी खुद की एनर्जी के बेसिस पे आपको नई नई अपॉर्चुनिटी देंगे। जो फैमिली में हैं हमारी डिवाइन फैमिलिन, उनके साथ इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। अगर आप फैमिली में अपने बच्चों के साथ हैं तो अपने बच्चों के करियर में आपका पूरा फोकस हो जाएगा। अब आप रीडायरेक्ट करेंगे अपनी आने वाली नई ज़िंदगी में, और ये नई ज़िंदगी बहुत बड़े पर्पस को लेके होगी। जितनी भी हमारी डिवाइन फैमिलिन जो पहले इस नाम से जानी जाती थी, हालांकि आज वो मैस्कुलिन और फैमिलिन बैलेंस्ड एनर्जी हैं, पावर कपल हैं। सो आज वो जो हमारी डिवाइन फैमिलीज थी बहुत फोर्स के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, इनर इंटीग्रिटी यानी खुद के अंदर ही अपनी मैस्कुलिन को महसूस कर रही हैं। और ऐसे में उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ऑरा, उनके एक्शंस, उनके मैनिफेस्टेशन सभी पावरफुल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि 4-4 पोर्टल की एनर्जी में हमारी 30 to 70% हमारी जो फैमिलिन और मैस्कुलिन कपल थे, पावर कपल्स थे, उन्होंने अपने आप को जंप करके इस नए लेवल को अचीव किया है। और साथ साथ डिवाइन मैस्कुलिन्स ने भी सेम एनर्जी में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो उनकी बहुत पहले से ही चल रही थी, स्पिरिचुअल पावर्स को डेवलप किया है। और बहुत बड़ी बात जो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन भी अब कहीं शांति में बैठ के अंदर ही अंदर खुद के विचारों को अपनी मैस्कुलिन और फैमिलिन दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे में वो याद भी कर रहे हैं अपनी फैमिलिन को, मगर मिलने की इच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो रोक रहा है फैमिलिन को। वो नहीं चाहते कि अब किसी भी तरह से वो लो वाइब्रेशन बन जाएं, क्योंकि फैमिलिन भी नहीं चाहती, जो शक्ति उसने इस समय प्राप्त की है वो नहीं चाहती किसी भी ऐसी याद या रोने या लो वाइब्स की डिपेंडेंसी में जाने के लिए। ना मैस्कुलिन तैयार है ना फैमिलिन। और आपको बहुत पावरफुल एक लाइन यहाँ पे मैसेज में बोली गई है, वही बताना चाहेंगे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तो ये बात बहुत बोल्ड लेटर से अंडरलाइन करिए, बोल्ड लाइन से ज़रूर अंडरलाइन करिए
कि आप अपने मैस्कुलिन को और मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को पहले जैसा बिल्कुल देखना नहीं चाहते। चाहे वो जितना भी खूबसूरत समय था वो नहीं देखना चाहते, वो फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं और ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपने पार्टनर को और सुंदर तरीके से, पावरफुल तरीके से, बैलेंस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई भी पुरानी याद जो दर्द दे रही है वो लेके आगे, इस पल के आगे चलना ही नहीं है। तो 8-8 का पोर्टल क्या करने वाला है दोस्तों, जिन्होंने सक्सेसफुली 4-4 पोर्टल की इस रीबैलेंसिंग की एनर्जी को अपनी पावर्स, स्किल्स और न्यू परसेप्शंस के साथ रिसीव किया है, वो एक्शन में आएंगे 8-4 के पोर्टल से। और जैसे ही 8-4 का पोर्टल ओपन होगा, यानी 8 अप्रैल से जो ये पोर्टल ओपन होगा, 18 अप्रैल तक ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कपल्स के साथ रीयूनियन में आएंगे। बहुत बड़ी बात है ये, मई तक आते आते बहुत सारे हमारे ट्विन पार्टनर्स रीयूनाइट होंगे, मगर अब पहले लव बर्ड्स की तरह नहीं, बल्कि पावरफुल स्पिरिचुअल कपल्स की तरह। उनके चेहरे का ओज, उनके अंदर की शांति, उनके आने के विचार और पूरी ब्रह्मांड के लिए, यानी अपनी स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए वो फिर से यूनाइट होंगे। और ये पावर ही चाहिए इस प्लैनेट अर्थ को। इतने सारे कपल जब इस एनर्जी से आएंगे, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज आएगा धरती पे। वर्ल्ड वाइड ये होने वाला है 18 अप्रैल के बाद। तो ये सबसे पावरफुल जो 4-4 पोर्टल प्लस 8-4 पोर्टल की एनर्जी है, इसमें आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म ही ऐसी हो चुकी है कि खुद ही आपको एक पोर्टल का पुश अभी मिला है। जो कुछ भी बताया है इसको बार बार रिवाइज करके भी आप सुन सकते हैं वीडियो को। बहुत 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 पावरफुल है। और आप सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी वक्त कोई भी वीडियो डाला जा सकता है, एटलीस्ट मेरी जो मुझे गाइडेंस आता है मेरी एनर्जी के लिए, जब तक अंदर से फोर्स नहीं आएगा तब तक के लिए वो वीडियो नहीं आएगा। आप अपने ऑप्शन देते हैं, टॉपिक्स देते हैं, मैं कोशिश भी करना चाहूँ तो नहीं दे सकती, क्योंकि जो फोर्स आता है वही गाइडेंस आपके लिए मुझे देना अलाउड है। सो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा जो सेकंड और थर्ड वेव जो है, उसमें सेकंड वेव की हमारी कुछ ट्विन कपल्स ऐसे भी हैं जो इस समय बहुत सीवियर पेन से गुजर रहे हैं। और उनके लिए एक एडवाइस है जो कि मैं नहीं चाहती कि मैं भूल जाऊं बताना। 4-4 पोर्टल तो गुजर गया, इसी पोर्टल में जो उन एनर्जी से, जो पहले की बताई एनर्जी है, उससे अगर ज़रा भी डाउन होके गुजरे हैं वो फंस गए हैं। फंस गए हैं का मतलब उस फ्रिक्वेंसी में वो नहीं थे, इसलिए ज़बरदस्त झटका, पेन, झगड़े, बहुत जगह तो ये भी हो सकता है कि कुछ एब्यूजिव एक्शंस भी हुए हों, मारपीट हो सकती है। और कुछ कहा जाए तो बहुत लंबे दिनों के लिए आप लोगों ने ऐसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिए होंगे, क्योंकि रीबैलेंस की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए फोर्स हो रही थी और आपने उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिए। आपने अपनी क्षण भर की डिज़ायर, अपने क्षण भर के ईगो को फीड किया और इस पोर्टल का लाभ नहीं उठाया, जो कि बहुत दिनों से आपको बताया जा रहा था कि अपनी पीस पे वर्क करिए, अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क करिए, अपने मैस्कुलिन के पीछे मत पड़िए। ये वो सेकंड बी स्टेज की एनर्जी है जिन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं और वो इस लूप में अब फंस चुके हैं। तो ऐसे में अभी भी आपके पास मौका है 8-4 के पोर्टल तक, अभी 4 दिन और हैं आपके पास, बल्कि 8-4 ही नहीं, 18 अप्रैल तक आप अपने आप को अभी से ही संवार लें। जो ट्विन है, इस बात को पूरे बिलीव के साथ, फेथ के साथ अपने सोल में बिठा लीजिए। जैसे ईश्वर यूनिवर्सल ट्रूथ है, ईश्वर का दिया हुआ प्रेम भी उन्हीं का स्वरूप है, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप मानते हैं पूरे बिलीव के साथ कि ईश्वर है, ब्रह्मांड है, तो वो प्यार भी है। और अगर वो प्यार है तो अगर आप ट्विन कपल हैं तो वो कहीं नहीं जाने वाला। जो कुछ भी आपको मिलने से रोकता है आपके बीच, जो भी झगड़े पैदा करता है, जो डिफरेंसेस आते हैं, वो वास्तव में आप दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के मिसमैच के कारण है।
और यही यूनिवर्स सिखाता है कि अगर आप ट्विन हैं तो आपको अपनी एनर्जी को मैचिंग जोन में लाना पड़ेगा। जब तक नहीं लाएंगे आपके अंदर बॉम्बारमेंट होगी ही होगी। और जैसे ही आप सेम पेज पे आते हैं, हमारे फर्स्ट पावर कपल की तरह आप पर्पसफुल लाइफ के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हो। और इस स्टेज को प्राप्त करने वाले जो हमारे पावरफुल कपल्स हैं वो खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितनी अच्छी एनर्जी वो इस समय फील कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईश्वर में समाहित होने के बाद किसी और चीज़ का आनंद लेने की आवश्यकता नहीं होती। बैलेंस होने के बाद मैस्कुलिन और फेमिनिन भी ऐसा ही फील करते हैं। डिस्टेंस कितना भी हो, अंदर ही परम आनंद है, वहीं पे सब कुछ है। तो सेकंड जोन में जो हमारे ट्विन कपल फंसे हुए हैं वो इस समय वास्तव में बहुत तकलीफ़देह स्थिति से गुजर रहे हैं। उन सभी के लिए मुझे पूर्ण अनुभूति है कि मैं दर्द आपका महसूस कर सक रही हूँ। लेकिन आपके लिए एडवाइस है, सेल्फ वर्थ पे आइए, पुराने वीडियोस को खंगालिए, पुराने मेडिटेशन जो भी वीडियोस में दिए गए हैं उन्हें फॉलो करिए। अभी भी आपके पास समय है मई की एनर्जी आने से पहले तक, यानी जो असेंडेड चेंजेस आते हैं मई की एनर्जी से, वहाँ तक आपको फिर से रीबैलेंस करना है। ये एक और मौका आपको 8884 का पोर्टल दे रहा है, यानी 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक चांस कॉम्प्लीमेंट्री आपको और मिल सकता है। और दोस्तों, जो अभी हमारी नई वेव आई है ट्विन कपल्स की, उनके लिए डायरेक्शन सिर्फ इतना ही है कि प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो जो बहुत इलेबोरेटेड हैं उनको फॉलो करिए। जो एनर्जी आपकी मैच हो रही है उन वीडियोज़ को पूरी तरह फॉलो करिए। और अगर आपको कोई जानकारी ऐसी चाहिए तो अपनी सोल फैमिली से ज़रूर सुनिए जो बैलेंस्ड हैं उनकी बात। अदरवाइज़ आप पूरे वीडियोस को ढंग से सुनिए और खुद की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिए। दोस्तों, ये पावरफुल मैसेज आप सभी और पूरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए है। जो जिस एनर्जी में फिट आ रहा है अपने आप पे वर्क करें। ट्विन्स कभी भी जुदा नहीं हो सकते हमेशा हमेशा के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब तक आप अपनी दोनों की एनर्जी बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक आपको पोर्टल भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा डिफरेंस ले आएगी और आप बॉम्बारमेंट के स्टेज में एक दूसरे को रिपल करोगे, और यही हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन का जो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, आप जिस एनर्जी में होते हैं वही मैनिफेस्ट करते हैं, अंदर जो है वही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जिन्होंने झगड़े किए 4-4 पोर्टल में, उनके झगड़े और बुरी तरह बॉम्बार्ड करेंगे और आप दोनों की एनर्जी में डिफरेंसेस आए होंगे। लेकिन जिन्होंने पीस को रिसीव किया है, पीस को अटेन किया है, पीस को जी रहे हैं, उनसे पूछिए। वो पावर कपल्स अब लाइट वर्क के साथ हायर डायमेंशन में, हायर सेल्फ के साथ हायर पर्पसेस में एंटर कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हमारे उन पावर कपल्स को। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।